भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सम्मानित मंच, उपस्थित सभी आदर के योग्य मेरे भाई और बहनों, मैं आप सबके बीच में आया हूं भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी और यहां के विधायक भाई बलबीर सिंह चौधरी जी के लिए आपका वोट, सहयोग और आपका आशीर्वाद मांगने के लिए। और आज आप सब यहां पर इस पवित्र स्थान पर अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय बाबा स्वरणजीत सिंह जी का, भाई राकेश कालिया जी का, भाई शादीलाल गोस्वामी जी का, कि आप लोगों ने भी अपना कीमती समय निकालकर जहां एक और जनता से भाई बलबीर जी के लिए अपना पूरा वोट और सहयोग देने की बात कही, आपने स्वयं अपना आशीर्वाद दिया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मित्रों, आखिर भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों? यह सवाल बार बार मन में उठता होगा जब चुनाव आता है। और जब चुनाव आता है तो कांग्रेस वाले कागज लेके भी घर पे पहुंच जाते हैं, बोले भर दो फॉर्म, मिल जाना किसकी, बोलना है नहीं बोल रहे। 2003 से भी तो वहां पे फॉर्म पर आए। 2003 में आपसे कांग्रेस ने फॉर्म भरवाया और कहा हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी। मिली? मिल गई होगी सबको मेडिकल, मिली? नहीं मिली ना। तो 2003 में नहीं मिली तो 2007 में आपने कांग्रेस को बाहर कर दिया। सत्ता में तो आगे लेकिन बाहर कर दिया आपने। 2012 में फिर फॉर्म लेके आए और कहा बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ये तो पक्का मिले। और मिला कि नहीं मिला? हाँ या ना तो करो जोर से। नहीं मिला। ना रोजगार दिया, ना बेरोजगारी भत्ता दिया। और ये केवल हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की कहानी नहीं है। पंजाब साथ लगते सूबे में सरकार बनाने से पहले इन्होंने पर्चे भरवाए थे कि आपके कर्जे माफ करेंगे किसानों के। किसानों के कर्जे भी माफ नहीं किए और फिर किसानों ने भी कांग्रेस को माफ नहीं, साफ करने का ही काम किया था मेरे भाई और बहन। पंजाब से सफाई कर दी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो चले ही गए, कर्नाटक में चले गए। उन 2 में बचे, यहां से भी जाने की इनकी तैयारी है, क्योंकि बातें करते हैं, वायदे करते हैं और सत्ता में आकर केवल नोट कमाने का काम करते हैं। भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस पार्टी। 2014 से पहले के 10 वर्ष कांग्रेस का शासनकाल देखिए। 2G घोटाला, 3G घोटाले से लेकर कॉमनवेल्थ खेल घोटाले से कोयला घोटाला, अंतरिक्ष घोटाला, सबमरीन घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, घोटाला में घोटाला था तो कांग्रेस की सरकार में था। हमने 2014 में आपसे वायदा किया था, सत्ता में आएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, सुशासन युक्त सरकार देंगे। आज सीना ठोकर और सिर ऊंचा करके आंखें आंखें डालकर कह सकता हूं, अगर भ्रष्टाचार मुक्त शासन किसी ने दिया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने 8 वर्षों में दिया। 8 वर्ष में कोई 1 रुपए का घोटाले का आरोप नहीं लगा पाया। और इन्हीं 8 वर्षों में भारत को वहां पे पहुंचाया जहां पे हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अरे जिसे इंग्लैंड ने, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, हमें गुलाम रखा, हमने उन अंग्रेजों को पीछे छोड़कर आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा भारत बन गया है। अरे एक समय ऐसा था जम्मू कश्मीर में तिरंगे झंडे को जला दिया जाता था, सैनिकों पर पथराव होता था, गोलियां चलती थी। अनुच्छेद 370-35 से
पंडित नेहरू ने एक ऐसी बड़ी भूल की थी जिसका खामियाजा भारत को 70 साल तक भुगतना पड़ा। 40,000 से ज्यादा लोगों की जानें चले गई। कश्मीरी पंडितों को वहां से बाहर निकाल दिया गया। उनकी माताओं बहनों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई, हत्याएं हुई, लेकिन कांग्रेस मूक दर्शक बनकर बैठी रही। 2011 में मैं कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा पर निकला, सेना पर पथराव रुकवाने के लिए, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव ना हो उसको रुकवाने के लिए, जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए, धारा 370-35 को समाप्त करने के लिए मेरे साथ देश के लाखों नौजवान आए। लेकिन जम्मू कश्मीर की उस समय की अब्दुल्ला सरकार ने मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया कि 26 जनवरी को मैं तिरंगा झंडा न लहरा सकूं। लेकिन आपने नरेंद्र मोदी की सरकार फिर बनाई 2019 में, और मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370-35 को सदा सदा के लिए दफनाने का काम कर दिया है। मेरे भाइयों, आज हमारी सेना के ऊपर पथराव नहीं होता है। कश्मीर में आतंकवादियों को ढेर लगाया जाता है। पर्यटन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए जाते, निवेश नया आता है। हमारी सेना को लेटेस्ट हथियार, राफेल विमान, INS विक्रांत जैसा युद्धपोत, ब्रह्मोस जैसी मिसाइल, अब तो रक्षा उपकरण भी हिंदुस्तान में बनाने का काम ही होता है, और आत्मनिर्भर भारत से भारत को और मजबूत करने का काम होता है। मेरे भाइयों बहनों, ये तब हुआ जब भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। 2014 की मैं याद करवाता हूं, 13-14 में 2013-14 में कांग्रेस की सरकार थी, चुनाव में जाना था तो 13-14% महंगाई की दर थी। उस समय दुनिया में कहीं युद्ध नहीं था, तेल की कीमतें कम थी, वहां कोविड की महामारी नहीं थी। लेकिन आज तो जब कोविड की महामारी के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अलग थलग पड़ी है, उस समय भी मोदी जी ने ऐसा नेतृत्व दिया कि 2 वैक्सीन भारत में बनाई, 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन हम सबको बिल्कुल मुफ्त में लगाने का काम किया है। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आपको लगाई नहीं लगाई? भाई साहब, लगाई आपने वैक्सीन? जिसने लगाई वो हाथ खड़ा करके बता दो जरा। जिदे 3 लाख की एक हाथ मुश्किल ना खड़ा होता। भाई और बहनों, उस समय तो लगता था कि 10 लोग भी इकट्ठे हो जाएं तो बड़ी बात है। आज भी चाइना में लॉकडाउन है, लेकिन हम भारत में आज सभाओं में इकट्ठे हो पा रहे हैं, कामकाज पटरी पर चल रहा है, और भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से भाग रही है कि दुनिया भर की एजेंसीज ने कहा कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में हमारा भारत है और सबसे आगे भाग रहा है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? एक ईमानदार नेता आया, कुशल नेतृत्व दिया, महामारी से भी बचाया, और भूखमरी से बचाने के लिए भी दुनिया का कोई देश जो नहीं कर पाया। 80 करोड़ गरीबों को 5-5 किलो अनाज 2.5 साल तक बिल्कुल मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी जी की भाजपा की सरकार ने किया। हमने क्यों किया? जरूरत थी। और यही नहीं, 2014 से पहले तो देश भर के करोड़ों लोग झुग्गी झोंपड़ियों में रहते थे, कच्चे मकान में रहते थे, लालटेन जलाते थे, लकड़ी काटकर जंगल से लाकर चूल्हा जलाते थे, तो जाके खाना पकाते थे, धुएं से बीमार होते थे, तो अस्पताल में भर्ती होकर जमीन गिरवी रख के अपना इलाज कराते थे। पानी लेने के लिए तालाब या कुएं पर जाते थे कई किलोमीटर खुले में शौच करने के लिए, क्योंकि शौचालय नहीं था तो वो भी कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। 14 में मोदी जी की सरकार आई। आज हम कह सकते हैं 3 करोड़ 22 लाख लोगों को पक्के मकान बनाकर देने का काम, हर गांव को बिजली देने का काम, हर गरीब के घर में उजाला करने का काम, रसोई गैस का सिलेंडर चूल्हा देने का काम, शौचालय बनाने का काम, हर घर को नल से जल देने का काम, और आपका खाता खुलाकर इलाज कराने के लिए आयुष्मान भारत से 5 लाख देने का काम भी मोदी सरकार ने किया है।
अगर हमने तो 7 साल में किया, कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाएगी। ईमानदार सरकार चलाकर दिखाई है। अगर केंद्र से आयुष्मान भारत आई तो प्रदेश सरकार ने हिमकेली योजना चलाई। अगर केंद्र से उज्ज्वला योजना आई तो यहां से मुख्यमंत्री गृहिणी योजना चलाई। अगर केंद्र से पेंशन आई तो प्रदेश में 60 साल के भाई और बहनों को भी अब पेंशन लगाकर टेंशन दूर करने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अरे आपके पानी के बिल गांव में माफ कर दिए और 125 यूनिट तक का बिजली का बिल भी पूरी तरह माफ कर दिया है, तो भाजपा की सरकार ने कर दिया। हमने कहीं कमी नहीं आने दी, लेकिन कांग्रेस ने रुकावटें ही पैदा की। भाई नीरज जी यहां पर आई तो पहले भी थी डबल इंजन की सरकार। मैं 1998 से शुरू करता हूं। धूमल जी प्रदेश में, केंद्र में वाजपेयी जी आए, डबल इंजन की सरकार। हिमाचल प्रदेश के गांव गांव में सड़कें बनी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से धूमल जी के समय बनी। हिमाचल प्रदेश में पन बिजली परियोजनाओं से 11,000 मेगावाट बिजली पैदा होनी शुरू हुई। आत्मनिर्भर भारत के जो आज रास्ता है, उस समय आत्मनिर्भर हिमाचल बिजली के क्षेत्र में किया, अटल जी धूमल जी ने किया। उस समय औद्योगिक पैकेज 1 दिसंबर 2002 को अटल जी ने धूमल जी के कहने पे दिया। हिमाचल में जितना उद्योग लगा है 5 लाख लोगों को रोजगार अटल जी और धूमल जी की उस समय की देन है। अटल टनल का काम उस समय शुरू हुआ। औद्योगिक पैकेज के साथ साथ विशेष राज्य का दर्जा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिमाचल को दिया। लेकिन जैसे कांग्रेस की डबल इंजन की सरकार आई प्रदेश और केंद्र में, हिमाचल का विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया। औद्योगिक पैकेज की अवधि 10 साल से कम करके 4 साल कर दी। अटल टनल का काम रुकवा दिया और ऐसा लगता था हिमाचल के विकास को ग्रहण लग गया, रुकवा दिया गया है। लेकिन जैसे फिर डबल इंजन की सरकार आने से पहले अभी प्रदेश में कांग्रेस थी, लेकिन केंद्र में मोदी जी आए। मोदी जी ने यह नहीं देखा कि प्रदेश में कांग्रेस है, ये देखा हिमाचल मेरा अपना है। मोदी जी ने विशेष राज्य का दर्जा हिमाचल प्रदेश को वापस दे दिया। मेरे भाई और बहनों, उस समय के औद्योगिक पैकेज के बाद आज मेडिकल डिवाइस पार्क जहां पर 10,000 करोड़ का निवेश आएगा, बल्क ट्रक पार्क जहां पर 20,000 करोड़ का निवेश आएगा और कुल मिला के 30 से 40,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, वो कहीं और नहीं मेरे ऊना के लिए मंजूर हुआ है। यहां पर उसका शिलान्यास भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। हम पीजीआई अस्पताल, एम्स मेडिकल कॉलेज लाए। हिमाचल प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज 12 जिलों में। बिलासपुर में हमने 1500 करोड़ रुपए का एम्स अस्पताल बना दिया। हमने हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज और 300 बिस्तर का अस्पताल बना दिया और अपने ऊना में अब 400 करोड़ रुपए का पीजीआई सैटेलाइट केंद्र भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बना रही है। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज 200 करोड़ का बिलासपुर में, टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में, ट्रिपल आईटी ऊना में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 500 करोड़ रुपए की देहरा में और 6 केंद्रीय विद्यालयों के साथ साथ न जाने कितने शिक्षण संस्थान और सड़कें बनाने का काम भाजपा ने किया। ऊना से लेकर दौलतपुर चौक तक ट्रेन हमने मात्र 7 साल में पहुंचाई। अब दिल्ली के लिए ट्रेन, सहारनपुर के लिए ट्रेन, नांदेड़ साहब के लिए, महाराष्ट्र के लिए ट्रेन, साबरमती एक्सप्रेस गुजरात के लिए ट्रेन, कलकत्ता से लेकर राजस्थान के लिए ट्रेन और अब देश की सबसे आधुनिक, सबसे आरामदायक, सबसे तेज रफ्तार वाली वंदे भारत एक्सप्रेस भी हमारे ऊना से ही चली है। मेरे भाइयों, मित्रों, देश में केवल 3 स्थानों से वंदे भारत चल पाई थी। ये मोदी जी का आशीर्वाद है। मेरे ऊना और हिमाचल प्रदेश के लिए चौथी देश की ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस देने का काम भी किया है। तो एक बार जोरदार नारा मेरे साथ मोदी जी के लिए लगाएंगे। मोदी जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। लुधियाने वाले नहीं लाते। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ठाकुर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई और बहनों, मैं ऐसे पवित्र स्थान पर बैठा,
जहां पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। पहला प्रोग्राम मेरा माता चिंतपूर्णी से शुरू हुआ, आज मैडी साहब में मैं यहां पर हूं। आप मुझे बताइए, देश में कितने ही आस्था के केंद्र ऐसे थे जिनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन मोदी जी की सरकार आई, दिव्य और भव्य सोमनाथ मंदिर बनाकर दिया, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम बनाकर दी, दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम बनाई, और जो रामलला का मंदिर बनाने की हम बात करते थे अयोध्या धाम में, अब अगले साल राम मंदिर भी बनकर तैयार हो जाएगा। बुद्ध सर्किट बनाने का काम किया तो मोदी सरकार ने किया है। करतारपुर कॉरिडोर को खोलने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। हेमकुंड साहब तक रोपवे पहुंचाया तो मोदी सरकार ने। गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाशोत्सव हो या 400वां प्रकाशोत्सव गुरु तेग बहादुर जी का हो, या शहीदों जो शहादत हमारे गुरुओं के बच्चों ने दी, बाल दिवस मनाने का काम से लेकर अफगानिस्तान से सिखों को और गुरु ग्रंथ साहब को सुरक्षित हिंदुस्तान लाने का काम भी किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। ये केवल आस्था के केंद्र नहीं, ये हमारे गौरवशाली इतिहास का एक हिस्सा है। गौरवशाली इतिहास को बचाने का बढ़ाने का काम भी किया है और आस्था के केंद्रों के पास पास अर्थव्यवस्था खड़ी करने का काम किया। आज मैडी साहब गुरुद्वारे के कारण यहां पर सैकड़ों लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। चिंतपूर्णी माता मंदिर के कारण सैकड़ों लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। इसी तरह से बाकी आस्था के केंद्रों के पास भी हजारों लोगों के आय के साधन बनते हैं। हमने इतिहास को बचाया भी, बढ़ाया भी, साथ में अर्थव्यवस्था के केंद्र भी खड़े किए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र के साथ काम किया। आपको जब रसोई गैस का सिलेंडर, शौचालय, बिजली का कनेक्शन, एलईडी के बल्ब या अनाज या वैक्सीन मिली हो, क्या आपसे किसी ने आपका जाति धर्म पूछा है? क्या पूछा किसी ने? किसी ने नहीं पूछा। हमने सबका साथ, सबका विकास इसी मूल मंत्र के साथ काम किया। और ये विकास की रफ्तार को अगर रोकने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। 2014 में मैं एम्स लाया, 2015 में मैं मेडिकल कॉलेज लाया, लेकिन 4-4 साल तक जमीनें नहीं दी गई। लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार आई तो हमने अगले 4 साल में प्रोजेक्ट पूरे करके हिमाचल प्रदेश की जनता को समर्पित कर दिए हैं। मेरे भाई और बहनों, चाहे आपको करना है, विरोध करवाने वालों के साथ जाना है, विकास वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है। लगता है विकास ज्यादा हो गया, काम रुकवाने हैं, तो कांग्रेस के साथ चले जाओ। लगता है हिमाचल प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाना है तो 12 नवंबर को कमल का बटन दबाकर डबल इंजन की सरकार बनाओ, डबल इंजन की सरकार बनाओ। इथों नारा लगता है ते इधरों आवाज आती है, इधर वाला साइड म्यूट ही पई हुई है। जो बने सोनिहाल, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाई और बहनों, वीर बजरंगे, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भाई और बहनों, ये विकास की रफ्तार है, फिर भाजपा सरकार है, फिर भाजपा सरकार। और ये भाजपा की सरकार को बनाने के लिए मुझे आपका सहयोग, समर्थन भी चाहिए होगा। और मैं हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में जा रहा हूं। ये जो हवा चली है ये दिखाती है कि डबल इंजन की गाड़ी भाजपा संग पहाड़ी, भाजपा संग पहाड़ी। और भारतीय जनता पार्टी के साथ लेने के लिए उत्तराखंड से लेकर मणिपुर के पहाड़ी इलाके भी साथ हो गए, फिर सरकारें बना दी। उत्तर प्रदेश से गोवा तक फिर सरकार बना दी। अब हिमाचल की बारी है, फिर कमल खिलने की तैयारी है, फिर कमल खिलने की तैयारी। और आपने यहां पर आकर विश्वास दिला दिया है भाई राकेश जी। मैं आपको एक बात का विश्वास दिलाता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण देखिए।
जो बाहर से नेता हमारे में आए, विचारधारा को अपनाया, कार्यकर्ता के रूप में साथ जुड़े, आज कोई किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री है, कोई केंद्रीय मंत्री है, कोई किसी अलग पद पर है, हमने मान सम्मान देने का काम किया है। आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने देंगे। आप आइए, भारतीय जनता पार्टी के लिए आप सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। मैं आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बाबा सुरेंद्र सिंह जी का, जिन्होंने पहले भी बहुत आशीर्वाद दिया, आपने फिर दिया है, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सब आए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।